और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बट्टिहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक मरीज की हुई मौत। परिजनों ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्या के खिलाफ भाजपाइयों ने दिया धरना। महामहिम राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर शहरी क्षेत्र में पुलिस लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। कोरोना संक्रमित से बचाव के लिए लोगों से घरों में रहने की कर रही है अपील। निमियाघाट थाना क्षेत्र के निचितपुर गांव में विद्युत तार के चपेट में आने से आधा दर्जन मवेशियों की हुई मौत। पशुपालकों ने बिजली विभाग से मुआवजा की मांग। बट्टिहा स्टेट एएनएम कॉलेज ट्रेनिंग कोविड सेंटर में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनका पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसे उन्हें कोविड सेंटर ले जाकर ऑक्सीजन चढ़वाने व इलाज कराने डॉक्टर व नर्स को कहा गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया गया। 1 घंटा बीत जाने के बाद पेशेंट का मौत हो गया। परिजनों का आरोप है कि अगर उनका पेशेंट को सही समय पर इलाज किया जाता तो मौत नहीं होती, और यह भी कहा कि इनका मौत का जिम्मेवार डॉक्टर व नर्स का लापरवाही के कारण हुई है। अभी से लगभग 50 मिनट पहले हम पेशेंट को लेकर के आए और यहाँ डॉक्टर साहब को लगभग 10 बार आवाज़ दी है कि सर थोड़ा सा पेशेंट लेकर आए, ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले सिस्टर आ रही है, सिस्टर आते ही तुरंत लगा देंगी। सारा लंच पे गई है। तो हम बोले सर सारी लंच पे आखिर नहीं ना चाहिए, बस तुरंत 2 मिनट में आ रही है। उसके बाद करीबन 40 मिनट तक नहीं आई। जब हम बोले कि सिस्टर आइए और हमारे पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए, बोल चिल्लाइएगा तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ऐसा करते करते 40 मिनट लगभग समय बिता दी। 40 मिनट के बाद ही आई और 50 मिनट समय बीत गया और हमारा पेशेंट लेफ्ट हो गया। ये इन लोगों की लापरवाही की पूरा लापरवाही दर्शाता है कि ये किस तरह का यहाँ क्या इलाज हो रहा है, किस तरह हो रहा है। डॉक्टर साहब 1 मिनट जरा बतिया लीजिए ना। समय नहीं है। एक आदमी चला गया और आपके पास समय नहीं है बोल रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो समय नहीं। आप डॉक्टर साहब थोड़ा काम करने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कोविड वाला काम करने दीजिए। जैसा बोलेंगे हम लोग ने देखा तो ब्रॉड डेट था, उसको ऊपर किसी से बात करना होगा आपको, हमारे हायर अफसर से, वो जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। अच्छा, तो पॉजिटिव है पेशेंट का। बंगाल में हो रहे हिंसात्मक घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना दिया। इसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक लाइव होकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से त्रस्त है।
वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगजनी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज तक किसी भी प्रदेश में चुनाव के बाद जीते हुए दल के द्वारा ऐसी अलोकतांत्रिक घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। इस दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा, निवर्तमान गिरिडीह विधायक निर्भय कुमार सहबादी, रागिनी लहरी, चुन्नू कांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, मुकेश जालान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संदीप डंगईच, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, छोटू खान, रंजीत कुमार राय, महेंद्र वर्मा, नवीन सिन्हा, विनय सिंह समेत भाजपा के कई नेता अपने घरों में धरना के बाद फेसबुक पर लाइव आए और बंगाल के हालात पर चिंता जताया। पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर आज हम लोग अपने अपने घरों में एक दिन का धरना दे रहे हैं। मैं भी पार्टी के उसी निर्देश के आलोक में आज यहाँ एक दिन के धरने पे बैठा हूँ। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर इस एक दिन के धरने का मकसद क्या है। आपके मन में एक सहज सवाल होगा कि जब राज्य, पूरा देश कोविड से झुलस रहा, जल रहा, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरने का क्या औचित्य है। मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल में जहां अभी तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता हासिल किया है और उसके बाद से हम तो कहेंगे कि उसी दिन से, मतगणना के दिन ही जब चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद जिस तरह से वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके नेता गैर टीएमसी के लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, घरों से खींच करके महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध ये था कि चुनाव में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। लोकतंत्र में ये कोई अपराध नहीं है। देश के हर नागरिक को अपने पसंद के अनुरूप वोट देने का अधिकार है और उसी अधिकार का लोगों ने जो प्रयोग किया हुआ, वो तृणमूल के लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद और नापसंद अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके विचारधारा से अगर कोई व्यक्ति तालमेल नहीं रखता है तो आप उनको प्रताड़ित करें, हिंसक गतिविधियां करें। और हम तो ये कहते हैं कि ये गांधी का देश है, महावीर का देश है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में तो हिंसा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा अटैक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाना और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की एक बहन के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम देना, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद महज 24 घंटे के अंतराल में टीएमसी के गुंडों द्वारा, ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मारपीट, लूट, हत्या, महिला कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। टीएमसी के गुंडों द्वारा लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से टीएमसी के गुंडों द्वारा पूरे राज्य में अराजकता का माहौल फैलाया गया है, भय का माहौल बनाया गया है, ये कहीं से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि अविलंब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे आम जनमानस के हित में होगा। आम जनमानस को एक भय के माहौल से निकाला जा सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भय का माहौल है कि वो उनकी गलती क्या है, उन्होंने गलती क्या किया है। क्या अपने पसंद के प्रत्याशी को, अपने पसंद के पार्टी को वोट देना गलत है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र यही कहता है? पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी टीएमसी सरकार के द्वारा जो हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो की जा रही है, वो पूरे तरीके से निंदनीय है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा, ममता बनर्जी के गुर्गों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज राष्ट्रव्यापी धरना अपने अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी लोग अपने अपने आवास पर धरना कार्यक्रम आहूत किए हैं। बंगाल में जारी हिंसात्मक घटना के खिलाफ भाजपा के प्रखंड स्तर के नेताओं ने भी अपने अपने इलाकों में धरना दिया। गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी भाग के उदनाबाद में राजेश वर्मा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में भाजपा नेता अनूप सिन्हा, सीताराम वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने बंगाल में जारी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर चिंता व्यक्त किया और कहा कि बंगाल में जो हालात पैदा हुए हैं उससे लोकतंत्र खतरे में आ गई है। ऐसी परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति को तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, ताकि देश में लोग स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र बरकरार रहे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंगाल में जनता पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता हाय 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 हाय। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। वहां हमारी कार्यकर्ता नेत्री के साथ बलात्कार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। हम लोग आज 5/5/28 को पूरे भारत में हम लोग शोक दिवस मनाते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, इसके लिए आज हम लोग पूर्वी भाग राजेश गुप्ता और सीताराम वर्मा के नेतृत्व में एक दिवसीय हम लोग 48 दिवस मना रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, विधि व्यवस्था कायम हो और जल्द से जल्द वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे। इसलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करवाने को लेकर हर दिन पुलिस प्रशासन सड़कों पर निकलकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। बुधवार को लगातार शहरी क्षेत्र में डीएसपी संजय राणा सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे। इस दौरान टावर चौक, बड़ा चौक, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी आदि स्थानों पर पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों की जमकर क्लास ली। इस बाबत डीएसपी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 7वें दिन भी पुलिस की टीम ने सड़कों पर निकलकर आम लोगों से अपील किया कि अगर उन्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इससे बचने और सुरक्षित रहने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा।
उन्होंने अपील किया कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और घर पर रहकर ही कोरोना को मात दें। पानी आ गया सुरक्षा सप्ताह को लगातार बढ़ाने की मांग उनका सख्ती से पालन कराया जा सके। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, सुरक्षा का दूसरा सप्ताह चल रहा है और हम लोग जो है जो सरकार की गाइडलाइंस है कि सुरक्षा नियमों को कैसे अनुपालन करवाया जाए, जो भी सुरक्षा नियम दिए गए हैं, किन किन दुकानों को खोलना है, किन किन दुकानों को बंद रखना है, इस पर हम लोग जो है सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा 2 बजे के बाद मेडिकल दुकानों के अलावे या कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे प्रेस मीडिया या फिर जो है आप कह सकते हैं कुछ अन्य सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप वगैरह जो है ये खुली हुई है। इसके अलावे सारी सेवाएं जो है आपको बंद है और सारी दुकानों को बंद करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और ये भी है कि 2 बजे के बाद लोग सड़कों पर नहीं रहे, अपने घरों तक ही सीमित रहे। इस कोरोना काल में हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले लोग अपनी ज़िंदगी को बचाएं और दूसरों की ज़िंदगी बचाने में भी लोगों को सहयोग करें। इसके लिए कोरोना का चेन को तोड़ना अति आवश्यक है और कोरोना का चेन को तोड़ने के लिए घरों में बंद रहना लोगों के लिए आवश्यक है। मैं जनता से यही नम्र या विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों तक सीमित रहें और आवश्यक काम की वजह से ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहें। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के निचितपुर में बुधवार को विद्युत तार के चपेट में आकर निचितपुर निवासी अशोक महतो, फागू महतो, संजय महतो एवं टेकलाल नायक का एक गाय तथा महरू महतो का एक बैल मर गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के एई को घटनास्थल पर बुलाने एवं पीड़ित पशुपालकों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं मंगलवार की रात्रि ठनके के चपेट में आकर मघोपाली पंचायत के खैराढा निवासी मोहन महतो की एक गर्भवती गाय एवं एक बैल मर गया। पीड़ित व्यक्ति ने संबंधित विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। इस संबंध में BAHO डॉक्टर समरजीत मंडल ने बताया कि मुआवजे के लिए मवेशी का पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता होती है। क्या हुआ? लाइन में देखो क्या हो गया है? तो पापा से कोई जानवर चल गया है, मेरा छोटा बच्चा है, तो हम उसको बच्चे को कैसे रखेंगे, कैसे उसको संभालेंगे हम? किसका छोटा बच्चा है? गाय का। गाय आपका था? हाँ। और यहाँ जो बाकी जो जानवर मरे हुए किनका था? सबके है, सभी आदमी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा। 5 जन के, 5 हम लोग यहाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ? हम लोग क्या चाहते, जो उसका होगा मौजा उसको हमको हाथ में मिलेगा। क्या चाहेंगे हम लोग? हुआ है गाय लाइन में मार दिए, एगो लेरू है, ओकरा हम कैसे पोसबो? 5 गो भेल तो अलग अलग हो। मैंने यहाँ पर कैसे आप लोग का पहले सूचना दिए थे इसका कि तार यहाँ बार बार टूट रहा है? हमेशा बराबर फटे सब हर साल जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? इसका मुआवजा चाहिए।
गांवा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मालडा के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे व समाज सेवी प्रमोद कुमार शाव समेत 46 लोगों ने कोरोना का पहला टीका लगवाया और अन्य लोगों को भी टीका लेने के लिए अपील की। मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। वैक्सीन को लेकर कुछ लोग द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन अफवाहों पर लोग ध्यान न देकर सबसे पहले टीका लें। बता दें कि गांवा प्रखंड में जागरूकता के अभाव में वैक्सीन का कार्य काफी पीछे चल रहा है, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिससे वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो। थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप कर दो। एक 1950। हाँ हाँ नंबर जैसे और इन देखो कैसे लगेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करवाने के लिए गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बुधवार को साप्ताहिक हाट बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को खदेड़ कर भगा दिया। उन्होंने हाट बाजार में सब्जी, कपड़ा, राशन और मनिहारी सामान बेचने वाले व्यापारियों को कड़ी हिदायत देकर दुकान नहीं लगाने की बात कही। उन्होंने गांवा और पिहरा बाजार में गैर जरूरत की खुली दुकानों को भी बंद कराकर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हाट बाजार का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में भाजपा नेता व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार राम के नेतृत्व में पूरे वार्ड नंबर 1 के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइज किया गया। इसके बाद पचम्बा शमशान घाट का साफ सफाई व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन से मांग की। वहीं लोगों को घर में रहने और मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की गई।
वार्ड नंबर 1 वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। आज मैं अपने वार्ड में सैनिटाइज मशीन नगर निगम के द्वारा मंगवाकर अपने पूरे वार्ड में पेठियाटांड रोड, कल्याणी, शांति नगर, राधा नगर, कांदूटोला, हरिजन मोहल्ला, दुर्गा स्थान, गढ़ मोहल्ला, पूरे वार्ड में सैनिटाइज करवाया और साथ ही साथ पचम्बा स्मशान घाट में गंदगी का अंबार है, जिसके चलते हमारे पचम्बा वासियों को दाह संस्कार के लिए काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन जो भी दाह संस्कार होता है वो कपड़ा वगैरह भी ले आकर के उसी स्मशान घाट में फेंकते हैं, जिसके चलते पचम्बा वासियों को गंदगी रहने के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं जिला प्रशासन से और नगर निगम से यह पचम्बा वासियों की तरफ से मांग करता हूं कि इसे जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी काल में साफ सफाई करवाया जाए। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र NH2 बाईपास में मंगलवार की रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार कई लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी को उपचार किया जा रहा है। है आपके साथ में? हमारे साथ किसी को लगा, आपको लगा है चोट? कहाँ लगा है? हाथ मेरा बहुत। अच्छा, अरे और एक आदमी कहाँ है? एक आदमी और? एक आदमी चले गया, वो ठीक है। वो ठीक है? अच्छा अच्छा। दो ही लोग हैं क्या? ये लोग दो ही आदमी हैं? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।